नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इसी कैट कैमरन प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे एनएक्स कैम और मास्टर कैम के बीच में। मास्टर कैम जो है वो मास्टर कैम कंपनी का सॉफ्टवेयर है और एनएक्स जो है वो सिमंस का सॉफ्टवेयर है। तो आज देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने अपने कैम सॉफ्टवेयर्स में सबसे ज़्यादा जो है अच्छे से अच्छा जो है वो ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर को और कौन किससे बेहतर है ये आपको लास्ट में पता चलेगा। ये डिसीज़न मैं आप पे छोड़ूँगा क्योंकि मैं सेम सेम चीज़ें करने वाला हूँ। अगर हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि अगर मैं सेम टूल लूँगा, सेम उसका फ़ीड रेट सेम उसका स्पिंडल स्पीड सब कुछ सेम रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन-सा सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत अच्छे से उसको टैकल करता है और जल्दी से जल्दी हमें एक तो रीजनरेशन करके दिखाता है, दूसरा जो है कि हमारा टाइम कौन-सा सॉफ्टवेयर जल्दी से बताता है। तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे किसमें ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ रही है या नहीं आ रही है, ये तो आपको एक्चुअल में लगेगा पता, सॉफ्टवेयर इतना ख़ास नहीं बता पाता है। बट हेड टू हेड कंपैरिज़न एक कर सकते हैं सिंपल एक ऑपरेशन के बीच में। तो जैसे कि 3D रफिंग है, तो 3D रफिंग के अंदर हम ये कंपैरिज़न करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक मैंने यहाँ पे पीस बनाया हुआ है, एक पीस मेरे पास पड़ा हुआ है, सेम पीस को ही हम मशीन करेंगे दूसरी एनएक्स में भी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आप एमएक्स कैम का लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल को जॉइन करना पड़ेगा, हमारा मेंबर बनना पड़ेगा। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उन वहाँ वो लोग उन लोगों के लिए वो क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और बाकी लोगों को मेंबर बनना पड़ता है उसको देखने के लिए। तो उसमें हम रियल पीसेस के ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो आपको उसके लिए आपको जॉइन करना पड़ेगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक मैंने ये बनाया हुआ है और इसका अगर हम ऊपर से देखें तो टॉप में ये हमने सेंटर ले रखा है, इसका ऑफसेट जो है वो सेंटर पे है और अगर मैं फ्रंट से दिखाऊँ आपको तो तब भी ये सेंटर पे ही आएगा, ठीक है? तो इसी तरह की सेटिंग हम एनएक्स में भी करेंगे, सेम टू सेम। और दूसरी चीज़ है कि हमने यहाँ पे लेवल में मैंने स्टॉक भी बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, जिसमें चारों तरफ जो है 5-5 एमएम का हमने स्पेस ले रखा है, एक्स्ट्रा मटेरियल ले रखा है और अपर एंड लोअर साइड में 0-0 ही रख रखा है, मतलब फिनिशिंग हमने कर रखी हुई है, बेसिकली फेसिंग कर रखी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मास्टर मॉडल को एक बार क्लिक कर देते हैं कि मास्टर मॉडल हमारा कौन-सा है, तो उसके अंदर हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है। ये वाला जो पोर्शन है, एंड कर दीजिए और ओके। ये हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसमें। स्टॉक सेटअप में जाएँगे और यहाँ से हम एक बॉक्स लेंगे। अब बॉक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लेवल्स में जाके वो ये ऑन करना पड़ेगा। सॉरी, इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। और स्टॉक सेटअप में जाएँगे और इसके अंदर जाके हम अपना दूसरा जो है वो सॉलिड जो है वो उठा लेंगे। तो दूसरा सॉलिड हमारे पास ये वाला है। ये हमने ऐड करा हुआ है। वो हमने उठा लिया है यहाँ पे। सॉरी, एक काम करते हैं, पहले उसको ऑन कर लेते हैं, उसके बाद ही उठाते हैं। इसके अंदर ये उठा नहीं पा रहा है उसको। स्टॉक को ऑन कर लिया है मैंने। अब हम टूल बार में जाएँगे, स्टॉक सेटअप में जाएँगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग बॉक्स वाला जो ऑप्शन है, बॉक्स वाला उसमें जाएँगे और बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे, उसके बाद हम इसको हाइड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो बीच में ग्रुप सा कटा हुआ है, ये जो पाथ है, इसको हम फिनिश करेंगे। तो इसके लिए
जो मास्टर कैम के अंदर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, वो मास्टर कैम के अंदर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी एरिया रफिंग की। और एरिया रफिंग के अंदर जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे कहाँ-कहाँ हम टूल को चलाना चाहते हैं। तो इसके अंदर पहले इसको ऑन कर लीजिए और यहाँ पे मैं स्टॉक जो है वो 0 करके चलता हूँ और यहाँ से चूज़ कर लेंगे। 1, 2, 3 ये वाले सरफेसेस मैं चूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें डायरेक्ट टेंजेंट फेसेस के लिए सिंपली क्लिक भी कर सकते थे। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ओके कर देते हैं एंड सिलेक्शन। ये मैंने एंड कर दिया है। इस पोर्शन पे मुझे चलाना है अपने टूल को। तो इसके बाद हम टूल लेंगे। अब टूल जो है हमारे पास सबसे छोटा टूल इसमें मैं ऐड करता हूँ एक और ऐड करता हूँ मैं टूल। ये एक्चुअल में हमने काटा हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें हमने 18 का एंड मिल यूज़ किया था। मैं 18 का एंड मिल इसके अंदर भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो 18 का डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। बाकी चीज़ें ओके कर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी फीड रेट वगैरह भी सेट कर देंगे। तो फीड रेट इसके अंदर हमने जो है 1000 में सेट करना। यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 3500। ओके। पीटी 0.715 ही आ रहा है, तो ठीक है ये आई थिंक। कट पैरामीटर में जाएंगे, जिगजैग और यहाँ पे 0.3 का मैं दूंगा और यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ पे हम बराबर देंगे 60% का। उसके बाद हमें कटिंग कहाँ करनी है, मैक्सिमम डेप्थ जो है वो पहले सिलेक्ट कर लीजिए। -23 तक जा रहा है, दैट इज ओके। 50 mm इसमें क्लियरेंस प्लेन हमने दे रखा है। तो ये भी ठीक है। और एंट्री और एग्जिट हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा जो है इसने बना के दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज हमने करनी है। जब हम एंट्री करते हैं तो ये यहाँ पे हेलिक्स ले रखा है। ठीक है, ये भी ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। और इस तरह का कुछ हमारे पास बन रहा है। अब इसमें टाइम कितना लगाया है इसने, एक बार चेक कर लेते हैं। टाइम देखने का देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप इसके अंदर जाके देखें, दूसरा आप सेटअप शीट निकाल के भी देख सकते हैं कि इसके लिए कितना टाइम लग रहा है। तो इसके लिए मोटा-मोटा लग रहा है 1 घंटा 30 मिनट। एनएक्स जो मास्टर कैम है, इसमें 1 घंटा 30 मिनट का प्रोग्राम हमें बना के दे रहा है। सेम स्पीड वगैरह से साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मास्टर कैम का। ओके, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 1 घंटा 30 मिनट हमने देखा था, 0.3 का हमने कट लिया था और 0.3 का कट लिया था, ठीक है। अब इसके बाद सेम चीज़ हम करेंगे एनएक्स के अंदर। तो एनएक्स में खोल लेता हूँ। एनएक्स के अंदर भी हमारे पास इसी तरह का हमने बना रखा है। मैं कर्व में जाके एक काम करता हूँ कि इसका जो ये बना लेते हैं, ताकि मैं यहाँ पे एमसीएस जो है वो दे पाएँ। एप्लीकेशन, मैन्युफैक्चरिंग। अब एनएक्स के अंदर जो हम रफिंग करते हैं, तो रफिंग के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी मुझे जो लगती है वो है कैविटी मिल। तो कैविटी मिल का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। ये हमने यहाँ पे क्लियरेंस प्लेन सेट कर रहे हैं 50 एमएम पे। अच्छा, यहाँ पे एक बार सेट करना पड़ेगा ये। कहाँ पे है, यहाँ पे है। जेड नीचे को आ रहा है, तो जेड को मुझे ऊपर करना है। तो उसके लिए मुझे ये पूरा का पूरा घुमाना पड़ेगा 180। ओके, तो ये मेरा सेट हो गया है। इसके बाद वर्क पीस डिफाइन करेंगे।
पहले तो पार्ट को डिफाइन करिए। ये मेरा पार्ट है। ये मेरा ब्लैंक है। और इसके बाद हम ओके कर देंगे। ब्लैंक को जो है हम थोड़ा-सा बंद कर देते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, कैविटी मिल यहाँ पे लेंगे हम, इंसर्ट ऑपरेशन और कैविटी। कैविटी मिल के अंदर पहला ही ऑपरेशन है कैविटी मिल का, और यहाँ पे फिनिश भी हम रखेंगे, कोई हमने मटेरियल नहीं छोड़ा था उसमें। ओके, और इसके बाद हम टूल डिफाइन करेंगे सबसे पहले। टूल ले लेते हैं। हमने वहाँ पे भी 18 का टूल लिया था, यहाँ पे भी मैं 18 का टूल ले रहा हूँ। टूल नंबर 1। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, 0.3 का कट दे दिया है। 70 की जगह हमने 60 करना है। ओके, अच्छा, अब आपको एक और मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे NX जो है आपको कट पैटर्न के ऑप्शन देता है, फॉलो पेरी पेरी, प्रोफाइल, जिग, जिगजैग, जिग विद कंटूर। तो हम इसका जो बेस्ट है, जो फॉलो पार्ट हम जिसको बोलते हैं, वही वाला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि जिसकी जो चीज बेस्ट है वो हम उसी के साथ कंपेयर करना चाहेंगे। ठीक है, पहले मैं स्पिंडल स्पीड वगैरह दे देता हूँ। स्पिंडल स्पीड वही हम रखेंगे, 5500 हमने उसमें भी रखी थी, और यहाँ पे 1000 रखी थी। बाकी कहीं पे भी स्पीड स्पीड हम नहीं दे रहे। ठीक है, अब इसके बाद हमें और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है बेसिकली। अब हमें चला देना है। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क पड़ता है टाइमिंग के मामले में। अच्छा हाँ, एक चीज रह गई है यहाँ पे, सॉरी। हमने कट एरिया नहीं डिफाइन किया है कि कहाँ पे काटना है, क्योंकि नहीं तो ये पूरा का पूरा काटना स्टार्ट कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ पे कट एरिया जो है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं टेंजेंट फेसेस ऑन कर लेता हूँ, और ये पूरा का पूरा कट एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया। इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। ओके। अब टूल जो है मेरा सिर्फ इसके अंदर चलेगा। देखते हैं क्या टाइमिंग निकाल के देता है ना, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का मेरा ये यहाँ पे टूल पाथ जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे हम टाइमिंग चेक करते हैं तो 1 मिनट 31 सेकेंड। ओके, और हमें मास्टर कैम ने जो दी थी, मास्टर कैम ने हमें दी थी 1 मिनट, इसका हम वो निकाल लेते हैं। उससे पता चल जाएगा। इसमें 130 दी थी आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन इसके अंदर हमने जिगजैग यूज किया था। इसके अंदर हमने जिगजैग यूज किया था, और उसके अंदर अब एक और काम करके देख लेते हैं कि इसके अंदर भी हम जिगजैग एक बार ट्राई मारते हैं कि जिगजैग जो है वो इसके अंदर किस तरह से काम करेगा। मेन में जाते हैं। बाकी चीजें सेम रखेंगे। अब इसमें और इसमें एक आप देखेंगे कि उसके अंदर हमारा टूल जो है बहुत कम उठा है, और अब देखिए जिगजैग के अंदर यहाँ पे 127 कर दिया है इसने, सेम स्पीड के साथ, बल्कि टूल उठ भी रहा है बीच में। कितनी बार उठा है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हमारा टूल जो है एक बार एंटर किया है, उसके बाद वो वैसे ही चल रहा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा फर्क है इसमें।
यहाँ पे 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको और ज़्यादा ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे जो एनएक्स के अंदर है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा इसमें। ये देखिए यहाँ पे कितना दिया था इसने, ये है 1 ऑवर 30 मिनट्स। 1 ऑवर 30 मिनट, यहाँ पे 3 मिनट का जो फ़ायदा है वो एनएक्स आपको थोड़ा-सा दे रहा है। अगर मैं टूल पाथ चेंज करने की कोशिश करूँगा तो फॉलो पार्ट में वो उसी की शेप लेने की कोशिश करता है, इसीलिए थोड़ा-सा कम आया है। अदरवाइज़ हमारा जो है लगभग सेम-सेम है, इसको हम ज़्यादा नहीं कर सकते। 3 मिनट का फ़र्क आ रहा है, लेकिन 3 मिनट का फ़र्क जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज़ होंगी तो उसमें आई थिंक ज़्यादा फ़र्क आएगा। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हम देख सकते हैं इसके अंदर कि मास्टरकैम इस तरह से काम करता है और एनएक्स जो है वो इस तरह से काम करता है। तो कैविटी मिल और एरिया रफिंग जो है वो लगभग सेम तरह से काम कर रहे हैं। मास्टरकैम के अंदर भी सेम तरह से काम कर रहे हैं और एनएक्स के अंदर भी सेम तरह से काम कर रहे हैं। बल्कि एनएक्स में 3 मिनट का थोड़ा-सा आपको जल्दी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि और एनएक्स में एक चीज़ आपको और मिलेगी कि एनएक्स के अंदर आपको कट पैटर्न्स जो है वो अलग-अलग टाइप के मिल जाएँगे। तो वो एक थोड़ा-सा आपको फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इसमें इसकी बात करूँ तो इसके अंदर हम ज़िगज़ैग की जगह फॉलो पेरिफेरी वाला जो ये है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो टाइमिंग आई थिंक थोड़ी-सी बढ़ जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। तो टाइमिंग यहाँ पे हम चेक करेंगे तो वो नहीं, एक्चुअली टाइमिंग नहीं बढ़ी है, वही 126/7 ही है। ये सिर्फ़ फॉलो पार्ट में बढ़ी है और उसके अलावा वो एनेक्स में 127 के आस-पास जो है वो आपको बना के दे देगा बड़े आराम से। ठीक है? और इसके अंदर आपको अच्छे से आप कंट्रोल भी कर सकते हो पाथ को। सेम चीज़ जो है आपको नॉन कटिंग मूव्स में यहाँ पे इसके अंदर भी मिलेगी। नॉन कटिंग मूव इसके लिंकिंग पैरामीटर के अंदर होते हैं। तो लीड्स वगैरह जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ओके। अच्छा, ये कीप टूल डाउन जो है वो आपका टूल को नीचे रखने की कोशिश करता है। बाकी जहाँ 50 तक ही रहा है तो आई डोंट थिंक कि इसको ज़्यादा हम ज़बरदस्ती का कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये ठीक है, दोनों में लगभग बराबर है, 3 मिनट का थोड़ा-सा फ़र्क है, 3 मिनट कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं होता है। तो दोनों सॉफ्टवेयर अच्छे से काम कर रहे हैं और ये दोनों अपने फ़ील्ड के जायंट्स कहलाए जाते हैं, मास्टरकैम एंड एनएक्सकैम अपने-अपने फ़ील्ड में बहुत महारत हासिल है दोनों सॉफ्टवेयर को। तो मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है मुझे ये, दोनों में इतना फ़र्क चल जाएगा, इतना फ़र्क ओके है। अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम कोई नेक्स्ट स्टेप में कोई दूसरा एक ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे या फिर एक और काम कर सकते हैं, एक ही वीडियो में ये बनाऊँगा मास्टरकैम की, एक में पूरा जो मशीन करके देखेंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो बनाएँगे एनएक्सकैम की सेम पार्ट पे, सेम-सेम ऑपरेशन लगाने के बाद। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम फिर से एक बार इस कन्क्लूज़न पे आएँगे कि कौन-सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? तो ये आप करना है इसमें। आप भी ट्राई कर सकते हो दोनों सॉफ्टवेयर को चेक करके, जो मास्टरकैम में काम करते हैं वो मुझे बताइएगा कि अगर मैंने इसमें कुछ कोई सेटिंग ऑन करने के बाद अगर टाइम कम होता हो तो मुझे बताइएगा, और एनएक्सकैम वाले भी बता सकते हैं। और इसके अलावा हम अगले वीडियो में इसको ऊपर से काटने की कोशिश करेंगे, इस साइड से, ये बाहरी-बाहरी जो फेस है, इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे, उसमें देखेंगे कि मास्टरकैम ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म करता है या एनएक्सकैम पर ज़्यादा बढ़िया परफ़ॉर्म, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जॉइन करना चाहते हैं तो जॉइन कर सकते हैं, अगर आपको लाइव क्लासेस वगैरह जो है उनके वीडियोज़ जो है वो रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस वहाँ पे पड़ी हैं। उनको अगर आपको देखना है तो आप उसको जॉइन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।